एक गांव में रीता और सीता नाम की दो बहनें रहती थीं। सीता के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं रीता की सुंदरता के कारण उससे एक अमीर आदमी ने शादी किया। अपने सुंदरता का घमंड रीता को पहले से ही था। अपने विवाह से उसे दौलत का घमंड भी हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहती थी। जब भी मौका मिलता रीता सीता को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाती थी। सीता, क्या तुम्हें पता है मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे घर के पास जो खेत है वह भी खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पति के खाने के ठिकाने नहीं है। वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा? सीता को बुरा तो लगता था, परंतु वह बिना कुछ बोले ही रह जाती। सीता के दिन बहुत कंगाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार रीता से मदद की गुहार की। ओ रीता बहन, आज हमारे घर पर एक भी अन्न का दाना नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए, मगर जमींदार पैसे देने से इनकार कर दिया। तो रीता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल के बिकते ही हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर के पास का खेत खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमारे घर में जितने भी पैसे थे हमारे पति लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। तो रीता ने कभी उसकी मदद नहीं की। रीता ने भी पैसे देने से मना कर दिया। एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं पर ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की तरफ जा रही हूँ। लाओ, ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मुझे ही ले जाने दो मटका। तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे मटका। सीता ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे और सीता ने बूढ़े बाबा तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। सीता अपने भाई के घर पहुंच गई, परंतु उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वह अभी घर पर नहीं है। मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे घर पर 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या, जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दे? हमारे पास भी पैसा नहीं है। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वह बाबा फिर उससे मिले। अरे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर पर आई थी? अरे बाबा, मैं अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। सीता ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, तुम इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। क्यों बाबा? अरे बेटी, तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें जाना है। बेटी, अगर रास्ते में तुझे भूख लगे तो
घड़े के अंदर लड्डू है, तो यह लड्डू खा लेना बेटी। बाबा मुझे यह नहीं चाहिए, आपने हमसे पूछा यही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। बाबा के बार बार कहने से सीता ने वह घड़ा बाबा से ले लिया और फिर अपने घर चली जाती है। अरे सीता, आज तुम अपने भैया के घर गई थी ना? भैया ने कुछ मदद की? मैं वहीं गई थी, परंतु भैया वहाँ नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, तो आज भी लगता है हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वह लड्डू नहीं खाए। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जाओ वह घड़ा लेकर आओ। और जैसे ही सीता घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। सोने की मुहरें, वह भी इतनी सारी। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मुहरें। मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा बाबा ने दिया। अरे बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम तो सच बोल रहे हो, मुझे भी अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। सीता और उसके पति को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वह दोनों गांव में खेती करने के लिए भूमि खरीदते हैं। सीता की तरक्की देखकर रीता को बहुत जलन हो रही थी। सुनो जी, सीता कब से इतने पैसे वाली बन गई? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ दिन पहले तो मेरी बहन भिखारी जैसे घर पर भीख मांगने आई थी, पर अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारे बहन का पति लोगों के घर दिहाड़ी का काम करता था, पर एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया? लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की तरफ जाते हुए मैंने देखा था। क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना? भाई के लिए तो दोनों बहन समान होती हैं, दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए। तुम ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है, उतना मेरा भी अधिकार है। हम भी कल मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह कल सुबह अपने भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई देते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटका मेरे कंधे पर उठाकर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता है। कृपया करके बेटी, बस ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी, बस रख दो। अरे भाग्यवान, तुम क्या इस बूढ़े आदमी की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी घर चलो, हम घर पहुंचने वाले हैं। मगर रीता ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर चली जाती है। भैया भाभी, कुछ दिन पहले सीता यहाँ आई थी क्या? हाँ,
सीता तो कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, मगर मैं कहीं बाहर गया हुआ था और उससे मिल नहीं पाया। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भाभी, आपने उसको कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ रहेगा तब ना उसे देंगे। अच्छा, तो आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम लोग आए हो, इतनी जल्दी जा रहे हो, खाना तो खाते जाओ। नहीं, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा भैया से मिल लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने उसे कुछ नहीं दिया तो उसको इतना सारा धन कहाँ से मिला? इतनी धूप में चलकर मुझे जोर की प्यास लगी है, तुम जाकर कहीं से पानी लेकर आओ। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उसी बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ बेटी। बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आप हमें पानी दे रहे हैं। क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम लोग इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम उस घनश्याम की बहन तो नहीं हो ना? अभी थोड़ी दिन पहले ही तुम्हारी छोटी बहन अपने भाई से मिलने आई थी। थोड़े दिन पहले भाई से तो मिलने आई थी, मगर बाबा आपको कैसे पता? हाँ बेटी, तुम जिस जगह मुझे मिली थी कुछ दिन पहले, तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं पर मिली थी। वह बेचारी बहुत अच्छी है, उसने ना मेरा मटका झोपड़ी तक पहुंचाया था। बाबा, क्या आपको पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास खूब सारा धन दौलत हो गया है। मैं बताता हूँ बेटी, मैं बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितने भी धन दौलत आए हैं, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण आए हैं। उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण धन दौलत प्राप्त हुआ है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन दौलत मिल गई? कर्म और अच्छी नीयत होने से कोई धनवान कैसे हो सकता है? बाबा, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं ना, यह कोई साधारण घड़े नहीं है। ये सभी घड़े मनुष्य के अच्छे कर्मों पर उसके अनुसार उसके परिणाम देते हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? यह कैसा होता है? बाबा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। अपना जैसा कर्म होगा, वह घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक घड़ा हमें दे सकते हैं। हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का परीक्षा ले लो। रीता को भी एक घड़ा बाबा दे देते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलती है, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले, पर इसमें क्या गलत निकला? हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही मिला है हमें उसका फल। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी के मारे कुछ पैसे मांगने आई थी, पर हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसा करने पर हम लोगों को अच्छे परिणाम की अपेक्षा क्यों करनी चाहिए? तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। कैसे भी करके मैंने अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती थी। रीता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए कहा गया है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।